हैं, गाते भी हैं, लेकिन चूंकि आज मुख्य रूप से ओडिसी गीत गाने के लिए यहाँ पर आज पधारे हुए हैं और इनके गीतों पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनके गीतों पर बच्चे नृत्य करेंगे। आज वायलिन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे सुनने के बाद हम निश्चित रूप से शंकित हो उठते हैं। गुरु प्रदीप कुमार महाराणा जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल ही भाव विह्वल कर देने वाला जो इनका वादन होता है वायलिन पर, ये भी आकाशवाणी से ग्रेडेड आर्टिस्ट है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में इनका वाद्य वादन हम सुन सकते हैं। हम आग्रह करेंगे गुरु सौम्य रंजन जोशी जी को। बांसुरी पर बिल्कुल ही सधी हुई आवाज निकलती है और हम आह्लादित हो उठते हैं। ये भी आकाशवाणी से ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। और इसके बाद जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु कोड़ा में इधर से आके इधर से आगे इधर से देख रहा है जो
बताइए, सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा डांस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, बताइए कि इस पर कुछ। देखिए, हम लोग मतलब सृष्टि फाउंडेशन हर वर्ष अपना वार्षिकोत्सव के रूप में पिछले कुछ वर्षों से दरभंगा नृत्य उत्सव के नाम से मनाती है, और उसी कड़ी में ये 19वें वार्षिकोत्सव पर दरभंगा नृत्य उत्सव 2025 के नाम से ये कार्यक्रम है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये आयोजन होता है। पिछला आयोजन भी यहीं पर हुआ था, जिसमें हम आमंत्रित करबें उनका सर निवेदन पूर्वक उनका मंच पर आमंत्रित करना चाहे छियै। डॉक्टर पुष्प, बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मंच पर आमंत्रित करना चाहे छियै और हमारा बीच डॉक्टर मुतुल कुमार शुक्ला जी। क्या वर्ल्ड में कुछ होता तो दरभंगा का नाम होता। तो अब इस चीज में हम लोग देख रहे हैं 20-25 साल में बहुत नेगेटिविटी आ गई है दरभंगा। वही चाहते हैं जो यहाँ जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, स्पोर्ट्स हो, नृत्य हो, इससे सकारात्मक एक लोगों में उत्साह आता है, ठीक है। और इसीलिए हम चाहते हैं जो जैसे स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये कल्चर नृत्य को, डांस को बढ़ावा दिया जाए। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो है, जैसे मंदिर है जो हम लोग सिंह द्वार को हम लोग सुधार कर रहे हैं। वहाँ एक ग्राउंड है जहाँ मेरे पिताजी से गए थे, उसको हम लोग प्रॉपर ग्राउंड बना रहे हैं। आपको बता दें, उसका पानी निकल जाएगा, सब हो जाएगा, उसमें फ्लड लाइट्स लगाएंगे। और एक दरभंगा मिथिलांचल के लिए एक एसेट देने वाले हैं, जिसमें हम स्पोर्ट्स ही नहीं, कोई भी कोई काम कार्यक्रम करें तो वहाँ कर सकते हैं। तो एक सोच है। फिर राजनगर के बारे में बताना चाहते हैं, और जो उसको भी हम लोग सोच रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मुख्य अतिथि दरभंगा राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सर हैं। साथ में उद्घाटनकर्ता के रूप में KSDU के जो माननीय कुलपति महोदय हैं वो हैं। कई लोगों ने, जो मंत्रीगण हैं या विधायकगण हैं, उन लोगों ने आने की अपनी सहमति दी है, जिसमें प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी और लोग सब हैं, सब लोग आते हैं। उन लोगों के बीच में हम लोग कोशिश किए हैं कि दरभंगा यानी मिथिलांचल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनके साथ साथ जो बाहरी बच्चे हैं जो इस विधा से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप अपनी प्रतिभा को साबित करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस कार्यक्रम को 2 चरणों में बांटा गया था। प्रथम चरण में हम लोगों ने प्रतिभागियों को पूरे मिथिलांचल से लिया था, और वो कार्यक्रम सुबह में 11 बजे से हुआ है। शाम को 1 सप्ताह से चल रहे वर्कशॉप का प्रतिफल आप आज देखेंगे, जो कि उड़ीसा से आए हुए एक पर एक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, और साथ में सृष्टि फाउंडेशन के बच्चे और जो प्रतिभागी लोग हमारे यहाँ कार्यक्रम में, उन सब लोगों का ये उत्सव होगा। एक बड़ा सा नृत्य उत्सव बनाने का है। सृष्टि फाउंडेशन हमेशा से कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए आयामों को छुए और ऊंचाई पर बढ़े। उसी कड़ी में ये उत्सव है। आप सभी लोग इसको देखिए, मज़ा कीजिए, हमको बड़ी खुशी है। सर, प्रमुख कलाकार का कुछ आप नाम बता सकते हैं जो इन प्रस्तुति देने? देखो, यहाँ पर 2 तरह के हैं, मतलब जो हमारे लोकल कलाकार हैं उसमें तो JPN पाठक जो खुद संस्था के संस्थापक हैं वो हैं, उनके जो बच्चे वो भी प्रस्तुति देंगे हैं। साथ में जो हमारे सचिकांत प्रधान हैं उड़ीसा से आए हुए, वो हैं। सोमा मंडल हैं जो भरतनाट्यम करेंगी, JRF हैं, और साथ में PhD कर रही हैं, कोलकाता से हैं, वो है। उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, कोई वायलिन के लिए, कोई बांसुरी के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी लोग अपना अपना जो है कार्यक्रम। सर, इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बताइए। ये रामबाग क्षेत्र में अपना परिसर है हमारा, वहाँ पर 7 दिन ये संस्थान खुली रहती है, लोग वहाँ पर जाएंगे। इस संस्थान में बच्चों को लगभग 3 साल से लेकर के किसी भी उम्र के बच्चों को इसमें नृत्य सिखाया जाता है। हमारे यहाँ नृत्य की हर विधाओं के ऊपर काम होता है। साथ में हम मिथिला पेंटिंग से लेकर के और इंस्ट्रूमेंट प्ले तक सब सिखाते हैं, सबके अलग अलग टीचर्स हैं। और एक सबसे बड़ी बात है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं, और उस सर्टिफिकेट को आप आने वाले जीवन में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उससे नौकरियां भी प्राप्त करे हैं हमारे संस्थान से जुड़े हुए, जैसे JPN पाठक खुद
जो भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे हैं कई वर्षों से, उन्होंने कल्चरल कोटा से ही ये काम किया है। और ऐसे हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही एक सोनाधारी सिंह है, उसने नौकरी पाई है। और भी लोग हैं जो इस विधा के आधार पर नौकरी के लिए, अपना जीवन यापन के लिए भी रास्ता तलाशते हैं। प्राइवेट क्षेत्र से लेकर के सरकारी क्षेत्र तक सब तरफ छाए हुए हैं। तो हर तरफ इस विधा की पहचान हो रही है। और जेपी इस मामले में, जेपी पाठक का योगदान बहुत बड़ा है कि अलग अलग राज्यों के नृत्यों को, अलग अलग देशों के नृत्यों को भी उन्होंने मिथिलांचल में लाया है और मिथिलांचल के लोगों को उससे अवगत कराते हैं। इसलिए ये बड़े ही प्रशंसा की बात है कि मिथिलांचल में एक ऐसी संस्थान है जिसका डंका सिर्फ जिले में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि देश विदेश तक है। सर एक अंतिम प्रश्न, टोटल कितने सेंटर हैं टोटल? नहीं, देखिए, मुख्य सेंटर के रूप में तो दरभंगा राज कैंपस में जो हम बोले हैं वो है। अभी बीच में एक बात याद आ गई कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जान करके, हमारे यहाँ हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए विदुषी डोना गांगुली, पत्नी सौरभ गांगुली क्रिकेटर, उन्होंने 2-3 बार यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। साथ में सोनिया ओचोया नॉर्थ अमेरिका से आई हुई है, फियोना लिन ताइवान से आई हुई है। ऐसे कई नाम हैं। यानी ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर देश विदेश का शायद ही कोई कलाकार है जिसको नृत्य और संगीत के लिए मौका नहीं मिला है। आपने सेंटर के बारे में पूछा, हमारा सेंटर आपको झंझारपुर में भी है, समस्तीपुर में भी है, बेगूसराय में है और साथ में लहरियासराय में है। अलग अलग जगहों पर हमारे अलग अलग जो सीनियर टीचर्स हैं इस फील्ड के, वो सिखाते हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य और मेन सेंटर है वो दरभंगा राज्य में रामबाग कैंपस है। सर आप परिचय? मेरा नाम मनोहर कुमार पाठक है और मैं इस संस्थान का सचिव। धन्यवाद।